बातचीत बंद भाई। जनपद ग्राम हो गया, जनपद हो गया है ना। अब कहाँ चलना है? जिला पंचायत में। चलो, जैसा जनपद अगर याद है जिसको, उसको जिला भी बनेगा। थोड़ी बहुत चीजें ही अलग है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो बातचीत बंद। ठीक है, जिसको ग्राम याद है वो जनपद, और जनपद याद है तो ठीक है। जिला पंचायत की अधिसूचना कौन? राज्यपाल। नोट करते चलना है और याद करते चलना है। ठीक है, ठीक है। अधिसूचना पहले भी बता चुका हूं, राज्यपाल के द्वारा। याद रहेगा। अधिसूचना कौन? विधि निर्माण की शक्ति, जिला के लिए विधि निर्माण की शक्ति या कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। ठीक है, याद रहेगा। या राज्य विधानमंडल आप लोग लिखिएगा, राज्य विधानमंडल के पास। याद रहेगा, विधि निर्माण की शक्ति किसके पास? धन कहां से आएगा? पैसा। वित्त के लिए क्या बना है? राज्य वित्त आयोग बना है। इस राज्य वित्त आयोग को हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे, इसको भी याद दिलाना है। कौन से आर्टिकल में है वित्त? 243 आई। ठीक है, आई आई वित्त करके पढ़े थे ना। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में किसमें है? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 आई के बारे में। ठीक है, बनेगा। तो दो चीज पेंडिंग है अपना, कौन कौन सा? निर्वाचन आयोग और, ठीक है, दो को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, निर्वाचन के लिए क्या बना है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। किसमें है राज्य निर्वाचन आयोग? के निर्वाचन। तो दो चीज को हमको अलग से और पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखते चलिए। चलो, बनेगा, बनेगा। चलो, अब मेरे को आप बताओ कि जिला पंचायत की संरचना कैसे है? जिला पंचायत की संरचना बताओ, कौन कौन रहते हैं जी? सबसे पहले निर्वाचित सदस्य लिखो। निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य रहते हैं। निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य लिखिएगा आप लोग। होते हैं मतलब जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसके निर्वाचित प्लस सांसद, लोकसभा प्लस लोकसभा का कौन? लोकसभा का कौन? जिसका क्षेत्र अंशतः, और राज्यसभा वाले उस क्षेत्र में आने वाले, उस जिला में आने वाले विधायक। विधायक जिसका क्षेत्र
पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण में आ रहे हैं, ठीक है ना, उस जिले के विधायक। और बाकी बचे आपके कौन भाई, जनपद अध्यक्ष, ठीक, जनपद लिख चुके हैं ना सारे के सारे, जनपद आपके अध्यक्ष, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके, इस तरीके से संरचना होगा इसका, जिला पंचायत, ठीक बनेगा ना, लिख चुके हैं। जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र, कौन डिसाइड करता है भाई, कौन करती है, ठीक है। राज्य लिखो, निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन की अधिसूचना निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन की अधिसूचना लिखते भी चलो और याद करते चलना है, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं है। अधिसूचना कौन, तो राज्य सरकार, याद रहेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र बोल रहे हैं, प्रत्येक निर्वाचन 50,000 ना, क्षेत्र की जनसंख्या, अगर कुल पूछा जाए तो अलग है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 आपको बताना है, ठीक है। कम से कम 50,000, कम से कम 50,000 लिखना है, तभी तो 50,000 से डिवाइड करते हो क्या, याद आ रहा है। न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्रों की, न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आपका 10 हो जाएगा, और अधिकतम, याद रखना है, गुणा भाग कर, ठीक है ना। अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जनसंख्या कितना भी हो, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, तीनों का निर्वाचन कौन करेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, याद रहेगा। आरक्षण पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत है क्या। आरक्षण कैसा होगा, लिख ले रहो, अगर लिखना है तो एक लाइन लिख ले रहो, बाकी सब सेम लिख लेना, नहीं तो आरक्षण फिर भविष्य में, आज तो ठीक है, भविष्य में पढ़े तो अरे यार सर आरक्षण को इतनी पढ़ाएं, इस टाइप का नहीं हो जाए, ठीक है। आरक्षण कैसा होगा, जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण, जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण, ठीक है। कलेक्टर या विहित प्राधिकारी द्वारा, कलेक्टर या विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट निकालकर या लॉटरी निकालकर, लॉट निकालकर चक्रानुक्रम, चक्रानुक्रम में क्रम में आवंटित किया जाता है, ठीक है।
चक्रानुक्रम सब समझ लिए थे ना। जिस क्षेत्र में ST/SC की जनसंख्या 50% से अधिक है, वहां केवल और केवल ST/SC को आरक्षण, उनकी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन किसी क्षेत्र में ST/SC की जनसंख्या 50% से कम है तो OBC को आरक्षण। कितना परसेंट? 25%। 25 से ज्यादा नहीं होगा उसका। याद आ रहा है? चक्रानुक्रम में कैसे होता है, कैसे लॉटरी निकलता है, सब अपन समझ चुके हैं, याद रहेगा। ठीक है। फिर सदस्यों की योग्यता, जो चुनाव लड़ेंगे, जो सदस्य बनेंगे, उनकी योग्यता क्या होगी भाई? एक एक चीज अपन देखो धीरे धीरे सब समझते चल रहे हैं। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना है। ठीक है। सदस्यों की योग्यता कितनी होनी चाहिए? उम्र, ठीक है, 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु पूर्ण लिख लीजिए। दूसरा लिखो, उस क्षेत्र में आने वाले, उस जिला पंचायत के क्षेत्र, मतलब अगर उसको खड़ा होना है, जिला पंचायत का सदस्य बनना है, तो जिस जिला पंचायत क्षेत्र में वो सदस्य के लिए खड़ा हो रहा है, उस जिला पंचायत क्षेत्र के किसी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो उसको कैसे लिखेंगे? उस जिला पंचायत क्षेत्र के, उस जिला पंचायत क्षेत्र, जैसा लिखा रहा हूं वैसे लिखिए फटाफट। उस जिला पंचायत क्षेत्र के, समझ आया कि नहीं जो बोल रहा हूं? उस जिला पंचायत क्षेत्र के किसी भी गांव की मतदाता सूची में, किसी भी इस गांव, मतलब इसके अंदर, इस जिला पंचायत में आने वाले किसी गांव के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। याद रहेगा सदस्य बनने के लिए? यदि किसी उस गांव के मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वो, ठीक है, याद रहेगा। ये दो चीज आप याद रखना है। फिर इनका कार्यकाल लिख लेंगे। कार्यकाल कब से कब तक याद रखना है। ठीक है। प्रथम बैठक से 5 वर्षों तक। सभी का ना? ठीक। नेक्स्ट चलता है। प्रथम बैठक में क्या होगा भाई? प्रथम बैठक कौन बुलाएगा? जनपद में कौन बुलाता था? जनपद पंचायत सीईओ बुलाता था। यहां कौन बुलाएगा? जिला पंचायत सीईओ। ठीक है। लिखना पड़ेगा इसको, या साइड में आप लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत लिख लीजिए, क्या है, नहीं तो कल के डेट में ऐसा ना होना कि यार इसका कैसे होता है। हम लोग प्रथम बैठक फटाफट लिख लीजिए, थोड़ा सा 3 लाइन लिख लीजिए। प्रथम बैठक को लिखना है, प्रथम बैठक जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी या सीईओ बुलाता है, जिला पंचायत सीईओ। ठीक है। कब बुलाएगा? तो मतदान का रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर। याद आ रहा है? 30 दिन के भीतर बुलाएगा प्रथम बैठक। इस 30 दिन के भीतर में क्या होगा? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन या चुनाव होगा। ठीक है। और जितने भी लोग सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे, सारे लोगों का
शपथ ग्रहण समारोह होगा, शॉर्ट में लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। ये जो बैठक होगा उस बैठक की सूचना कौन देगा? सूचना सीईओ देगा। बैठक की सूचना लिखो, बैठक की सूचना सीईओ के द्वारा, जिला पंचायत सीईओ के द्वारा। ठीक है। अगर सामान्य परिस्थिति में अगर बैठक होता है तो, सामान्य बैठक होता है तो 7 दिन पूर्व सूचना देना होता है किसी भी बैठक के लिए। और अगर विशेष बैठक है या विशेष परिस्थिति में या विशेष बैठक में 3 दिन, अब इतना तो पढ़ लिए हैं कि अब याद हो गया होगा। 3 दिन पूर्व बैठक की सूचना याद रहेगा। बैठक के लिए गणपूर्ति कैसे होगा? बैठक का गणपूर्ति जनपद में कैसा होता था, ग्राम में कैसा होता था? 1/2 रहता था, जनपद में 1/3 रहता था। ठीक है, लिखे होगे देखो। इसमें भी अगर कोई भी बैठक होगा, सामान्य बैठक है, ठीक है, कोई भी बैठक है तो उसमें गणपूर्ति मतलब कुल सदस्यों का 1/3 उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि जनपद में है उसमें लिखो बैठक में कोरम कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य उपस्थित हो तब। और एक गणपूर्ति या कोरम करने का दायित्व किसका है? दायित्व किसका रहता है? जिला पंचायत अध्यक्ष का रहता है ना। उधर सरपंच का था, फिर यहाँ जनपद अध्यक्ष का था, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का रहेगा। कुल सदस्यों का 1/3 बैठक में उपस्थित होने चाहिए। यदि बैठक में उपस्थित नहीं है, कोरम नहीं है, तो क्या होगा? बैठक स्थगित कर दिया जाएगा। बैठक स्थगित कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। स्थगित करने के लिए उसको किसी से पूछना होगा क्या? नहीं पूछना होता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बैठक स्थगित करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है, तो नहीं है। अगली बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, याद आ रहा है? अगली बैठक की वो तारीख बताएगा, फिर अगली बैठक बुलाएगा। अगली बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं रहता है। बैठक होगा मतलब होगा, परंतु उसमें किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होता है। तो क्या होता है सर? तो पुराने विषय पर चर्चा होता है। याद रहेगा? ये सारी चीजें वैसे ही है। ठीक है, ठीक है। प्रथम बैठक तो सीईओ बुला लिया। सामान्य बैठक कब बुलाते हैं? प्रत्येक माह में एक बार। कौन बुलाता है? अध्यक्ष। नहीं बुलाएगा तो उपाध्यक्ष, नहीं है तो सीईओ बुलाएगा। ठीक है, पढ़े थे। तो बैठक बुलाना या आहूत करना, उसको भी लिख लीजिए। बैठक बुलाना या आहूत करना, ये सारी चीजें वैसे ही है, कुछ चेंज तो नहीं है। कहाँ चेंज होगा मैं बताऊंगा। ठीक है ना। बैठक बुलाना या आहूत करना, बैठक बुलाता है कौन? बैठक बुलाना या आहूत करना, बैठक बुलाने का अधिकार, ऐसा लिखो, बैठक बुलाने का अधिकार। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष को, अगर अध्यक्ष किसी कारणवश बैठक नहीं बुला पाता या ये इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अधिकार है। ठीक है, और ये नहीं है तो जिला पंचायत सीईओ बैठक बुलाएगा। ठीक है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा ये। ठीक है ना। बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? हाँ,
बैठक की अध्यक्षता नहीं करते वो भाई साहब, वो बस बैठक बुलाने का काम का दायित्व है उसका, ठीक है ना। बैठक की अध्यक्षता करेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ठीक है। यदि दोनों नहीं है, ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य अपने बीच से किसी एक को सदस्य चुनते हैं। निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से किसी एक को, अपने बीच से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं, है ना, याद रखना है, ठीक है, बनेगा। सारी चीजें से मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ठीक है। फिर हेडिंग डाल लेते हैं कि जिला पंचायत के पदाधिकारी, थोड़ा सा इन पदाधिकारियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्यक्ष के बारे में। जिला पंचायत अध्यक्ष लिखना है पूरा आप लोग को, मेरे जैसे शॉर्ट मत चिपकाया करो। जिला पंचायत योग्यता, इक्कीस वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष सदस्यों के द्वारा ही अपने में से, ठीक है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष, कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। शपथ विहित प्राधिकारी द्वारा, त्याग पत्र किसको, क्या लिखे हो देखो, ठीक है। तो लिखे कलेक्टर या अपर कलेक्टर लिख लेना, ठीक, ठीक है, ठीक। अध्यक्ष साहब क्या क्या होंगे, तो जिला पंचायत का मुखिया होता है, लिख लीजिए। अध्यक्ष कौन रहेंगे, जिला पंचायत के मुखिया होते हैं। जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के सभापति या अध्यक्ष होते हैं, याद आ रहा है। ठीक है, और जिला पंचायत के कोरम का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। जिला पंचायत के कोरम का उत्तरदायित्व भी लिख लेना, अभी तो लिखे थे, फिर से लिख लो। जिला पंचायत के कोरम का उत्तरदायित्व जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, याद रहेगा, बनेगा। पद की रिक्तता देख लेते हैं, इनका पद कैसे खाली होगा। अच्छा,
पद की रिक्तता से एक चीज याद आया, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध, धारा 21, जनपद पंचायत में धारा 28 कर लो उसको, ठीक, और जिला पंचायत में धारा 35, ठीक है। वो आपको धारा वाला पूरा लिस्ट दिया हूं, उसमें होगा, एक बार चेक कर लेना है। चेक कर लिए, ठीक है। तो धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव, इक्कीस, 28 और 35 यहां साइड में लिख ले रहा हूं, साइड में लिख ले रहा हूं। ग्राम पंचायत है, धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। ये ग्राम पंचायत आ जाएगा। ये धारा 28 में क्या आ जाएगा, जनपद पंचायत आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जनपद, ठीक है, जनपद याद रखना है। और धारा 35 में क्या आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत आ जाएगा, बनेगा। तो 21, 28, 35, ठीक। धारा 40 के तहत, धारा 39 के तहत, धारा 39 कलेक्टर के द्वारा निलंबन, कलेक्टर द्वारा पद से निलंबन या निलंबन लिख लीजिए। और धारा 40 के तहत, अब ये तीनों धारा नहीं भूलेंगे, तीन धारा नहीं भूलना है। धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव, 39 के तहत निलंबन कलेक्टर द्वारा, और 40 के तहत हटाना संचालक पंचायत के द्वारा। किसके द्वारा, संचालक पंचायत द्वारा पद से हटाना, ठीक है, बनेगा। बना। चले उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में चलते हैं। वापस योग्यता, निर्वाचन, प्रत्यक्ष, ठीक है, कार्यकाल, शपथ, विहित प्राधिकारी द्वारा, और त्याग पत्र कलेक्टर या बनेगा। सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये उपाध्यक्ष भाई साहब
जिला पंचायत के शिक्षा समिति के पदेन सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति के पदेन सदस्य। शिक्षा समिति के अध्यक्ष जी, है ना, के सभापति, पदेन सभापति होंगे। ठीक है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, लिख लो, जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिस तरीके से आप लोगों का नोट्स बन रहा है, आज नहीं तो कल अगर उस नोट्स को भी आप अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ोगे ना, पढ़ने से ही सारी चीजें समझ आ जाएगी, है कि नहीं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। मान लो जिला पंचायत जो अध्यक्ष है सामान्य वर्ग का है तो उपाध्यक्ष हमेशा आरक्षित वर्ग का होगा, और अगर अध्यक्ष आरक्षित है तो उपाध्यक्ष सामान्य और आरक्षित कुछ भी हो सकता है। याद रहेगा। पद की रिक्तता, फिर वही तीनों धारा, पद की रिक्तता, धारा 35 के तहत मतलब अविश्वास प्रस्ताव किनके किनके खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, धारा 39 के तहत कलेक्टर द्वारा निलंबन, और धारा 40 के तहत संचालक पंचायत द्वारा बार बार आ रहा है, बार बार लिख रहे हैं अपन, याद हो जाए करके, है ना। अब इतने में भी याद नहीं होगा, दिक्कत है। पद से हटाना, तीनों धारा याद हो जाएगा, याद रखना है। फिर आ जाते हैं सदस्य में, हो गया। जिला पंचायत सदस्य, इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है ना, निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। योग्यता, इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। निर्वाचन कैसा होगा, निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का इसका होगा प्रत्यक्ष। कार्यकाल,
प्रथम बैठक से 5 वर्ष। शपथ। त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देगा? जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा भाई। एक चीज बदल गया, इसका याद रखना है, ठीक है। जिला पंचायत सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का मुखिया होता है, ठीक। पद की रिक्तता, अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ लाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। धारा 39 के तहत कलेक्टर द्वारा और धारा 40 के तहत संचालक पंचायत द्वारा पद से हटाना बनेगा। अब आ जाते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, हाँ, सदस्यों की जमानत राशि छूट गया तो अच्छा याद दिलाए, ठीक है। अच्छा, सही याद दिलाए। सदस्यों की जमानत राशि इधर लिख लेते हैं। जिला पंचायत सदस्यों की जमानत राशि सामान्य वर्ग का है तो 4000, कितना? और अनुसूचित वर्ग का है तो 2000 जमानत राशि। याद रहेगा? अच्छा कि बता दिए, छूट गया था, ठीक। 4000 और 2000। सरपंच का कितना? और अनुसूचित का 5, पंच का 50 और 25, इसका 4000 अब दो, ठीक है ना। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का सीईओ, बनेगा। सीईओ में सबसे पहले लिखना है नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। नियुक्ति, ठीक है। जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है पूछा जाए तो? जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति, जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला पंचायत सीईओ में निहित होती है, ऐसा लिखो, ठीक है। ये भाई साहब क्या करते हैं तो जिला पंचायत का प्रथम बैठक बुलाते हैं, जिला पंचायत का
प्रथम बैठक बुलाते हैं, है ना? बुलाते हैं, याद रखना है। और जिला पंचायत के मासिक बैठक में आय और व्यय की जानकारी देते हैं। जिला पंचायत के मासिक बैठक में आय और व्यय की जानकारी देते हैं। जैसा जनपद में था ना, सेम बनेगा। अब कैसे अविश्वास प्रस्ताव आएगा और ये सारी चीजें उसको देख लेते हैं। सेम है, जैसा जनपद का है ना, सेम है। फिर भी लिखते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जिला पंचायत के पदाधिकारियों, ऐसा लिखो, जिला पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाने की रीति, है ना? बनेगा। सबसे पहले धारा 35 देखते हैं। धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अविश्वास प्रस्ताव बस को देखना है, बाकी तो कलेक्टर है जो निलंबन करेगा और संचालक पंचायत है जो पद से हटाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके खिलाफ लाते हैं भाई? ठीक है, लिखिए। अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध कौन लाता है? तो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लाया जाता है। सेम है जैसे कि जनपद पंचायत में अपन पढ़े थे, कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता, है ना? कब लाया जा सकता है? कब लाया जा सकता है विश्वास प्रस्ताव? तो उसके चुनाव या शपथ ग्रहण करने के जब 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, अगर पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो नामंजूर हुआ है, तो उसके आधा कार्यकाल हो जाने के बाद, ठीक है ना? आधा कार्यकाल हो जाने के बाद या 1 साल बाद, ठीक है। और यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तब लिख ले रहा हूं जी, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्या फ्यूचर में मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत ना हो थोड़ा सा भी। कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता। भले थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि वही वही चीजें लिख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको डाउट नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? तो कब लाया जा सकता है? तो पहला लिखिए, शपथ ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद लाया जा सकता है।
और यहां लिखना है शपथ ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। शपथ ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। दूसरा, यदि अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया गया होगा किसी के खिलाफ, और अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, नामंजूर हो गया है, ठीक है, तो उसके 1 साल तक, ठीक है, और यहां उसके 1 साल के भीतर आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा लिखना है 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तब, 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तब, और इसमें क्या आ जाएगा, 6 माह के भीतर, या 6 माह से कम का कार्यकाल बचा हो तब नहीं ला सकते, क्योंकि वैसे ही जाने वाला है, ठीक है, बनेगा। ठीक, बनेगा। अब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया देख लेते हैं। क्या प्रक्रिया होती थी जनपद में, लिखित रूप में हस्ताक्षर करे तो, ठीक है। लिखे अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया, जिला पंचायत के 1/3 सदस्यों के द्वारा, जिला पंचायत के 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षर कर, लिखित रूप में हस्ताक्षर कर कलेक्टर को अधिसूचित किया जाता है कि हम क्या लाने वाले हैं। कलेक्टर साहब क्या करेंगे, या विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी आवेदन मिलने पर कौन सा बैठक, विशेष बैठक बुलाएंगे, ठीक है। लिखो विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी आवेदन मिलने पर, आवेदन मिलने पर 15 दिन के भीतर, 15 दिवस के भीतर विशेष बैठक बुलाएंगे, ठीक है। तथा इसकी सूचना 7 दिन पूर्व देना आवश्यक है। इस बैठक, इस विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाती है। फिर विशेष बैठक में गण पूर्ति वगैरह कुछ, विशेष बैठक, ठीक है, 7 दिन पूर्व सदस्यों को सूचना दे दी जाएगी, ठीक है ना। फिर विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा भाई, विशेष बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर, इस विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर या
ठीक है, बहुमत कैसे होगा? कुल सदस्यों का 3/4, ऐसे होता था ना। बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले, ऐसा लिखो। क्या? बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले, कुल नहीं, कुल मत लिखो। बैठक में उपस्थित, कुल तो बाद में आएगा, है ना। बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 सदस्यों का 3/4 सदस्य 3/4 सदस्यों के बहुमत से, ऐसा करो, 3/4 सदस्यों के बहुमत से जो जिला पंचायत का गठन करने वाले, जो जिला पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों का 2/3, जो जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के कुल संख्या का 2/3 से अधिक हो। जो जिला पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक हो। अपन इसको जनपद वगैरह में अपन कैलकुलेट करके भी देखे थे ना, बताया था मैं। हाँ, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होगा? तत्काल प्रभाव से विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर तत्काल प्रभाव से उनका पद रिक्त माना जाएगा। रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई साहब किसी के पास जाएगा क्या? इसमें जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर कर रहे हैं। लेकिन उस विशेष बैठक में सारे लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अब ये बेचारे लोग क्या करेंगे? अब तत्काल प्रभाव पद रिक्त समझा जा रहा है, तो अभी लोग क्या करेंगे भाई? जनपद पंच, यहां थोड़ा सा चेंज है ना, देखना। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। जनपद पंचायत के संचालक पंचायत को, किसको? पंद्रह दिन है यहां। कितना दिन है? 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ग्राम पंचायत में कितना दिन था? अरे कुछ भी बोल देते हो, 7 दिन था। जनपद में 10 दिन है और जिला में 15 दिन है। खोल के देखो, कुछ भी बोल देना है। और जब ये अपील करेगा तो संचालक पंचायत 30 दिन के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। ये अलग है, लिखे हो? ये तीनों अलग अलग है, याद रखना है। लिखे हो? मिला? ग्राम पंचायत में 7 दिन लिखे होगे, वो 7 दिन के अंदर उसको जाना रहता है। जनपद में 10 दिन के अंदर उसको जाना रहता है और जिला पंचायत में 15 दिन के अंदर। ये तीनों अलग है, वही नोट करके लिखो, नोट करके वही लिखना है। ठीक है।
और ये 30 दिन नहीं आएगा। हाँ, ये भी आप लोग बोले तो 30 दिन लिख दिया मैं भी। ये 30 दिन नहीं आएगा, ये 45 दिन के भीतर अपना फैसला सुनाएगा। कितने दिन के भीतर? उन दोनों 30-30 है, ग्राम और जनपद में 30-30 है। ये 45 दिन के भीतर क्या करेंगे? फैसला सुनाएगा। ठीक है। संचालक पंचायत के पास ये 15 दिन के अंदर जा सकते, यही नोट करके लिखिए। ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच 7 दिन के अंदर अपील। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 10 दिन के अंदर अपील। और बाजू में लिखो 30 दिन के अंदर निर्णय। बाजू में 30 दिन के अंदर निर्णय और यहाँ 45 दिन के अंदर अंतिम फैसला। ठीक है ना? 7, 10, 15, 30, 30, 45। ठीक, ठीक है, बनेगा। हेडिंग डाल के रख लिए रहना है। धारा 40, धारा 40 के तहत क्या होगा? संचालक पंचायत द्वारा लिखिए, वो नोट करके लिखिए ना उसको। क्या वहीं लिख ले रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगा, जो चीजें अलग है वहीं नोट कर लेना है। संचालक पंचायत द्वारा कोशिश करेंगे कल की क्लास में आप लोग का जिला पंचायत कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना करके आना है। बनेगा? बनेगा। कल अपन हटाना और भी चीजें देख के, फिर समिति वगैरह देख के कल अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा जिला पंचायत। ठीक है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अच्छा इसके बाद अपने को राज्य वित्त आयोग पढ़ना है, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना है। ठीक है। फिर जनपद, ग्राम, जनपद और जिला में जो जो चीजें अलग अलग है उसको मैं आपको एक जगह लिखवा दूंगा, तो आप लोग को फिर, मेरे को नहीं लगता उसके बाद कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी यदि कुछ डाउट होता है तो आकर के पूछना है। ठीक है। और कॉपी सारे लोगों को कंप्लीट कर लेना है। बनेगा? तो चलो इतना करके आना है।